गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पहली क्लास देखी थी जिसके अंदर हमने फिजिकल वर्ल्ड के बारे में डिस्कस किया था कि फिजिक्स क्या है और दो इंपॉर्टेंट क्वेस्ट क्या है, दरअसल थ्रस्ट क्या है फिजिक्स के एरिया की। हमने बात की थी कि फिजिक्स नेचर है, नेचुरल फिनोमिना है, उनकी एप्लीकेशन है। तो क्वेश्चन ये आता है कि फिर इतना फिजिक्स को क्यों पढ़ा जाता है, दरअसल उसका स्कोप क्या है। मैं आपको बता दूं दरअसल इसमें से कि हमारी फिजिक्स की अगर मैं लेंथ की टर्म्स में रेंज की बात करूं तो 10⁻⁻14 और -15 मीटर जो साइज ऑफ न्यूक्लियस होती है से लेकर 10⁻26 मीटर जो हमारे यूनिवर्स की साइज है वहां तक है। हम हर चीज को, हर छोटे से बड़े कंसेप्ट को फिजिक्स की टर्म के अंदर पढ़ते हैं। तो देखा जाए तो फिजिक्स के स्कोप की बात अगर हम करें तो जो कुछ भी पॉसिबल है वो सब फिजिक्स के स्कोप के अंदर आ जाता है। लेकिन हम इसको बहुत स्पेसिफिक करें तो हम ले सकते हैं कि हमारे फिजिक्स का स्कोप दो तरह से डिफाइन हो सकता है। पहला है हमारे पास में जिसको हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक स्टडी। मैक्रोस्कोपिक स्टडी का मतलब है जो हम बड़ी बड़ी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, जो हम लेबोरेटरी में कर रहे हैं, जो हम टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं और जब हम एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, तीन चीजें, लेबोरेटरी, टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल। लेबोरेटरी जो हम एक्सपेरिमेंटली देख रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो सब भी आएगा मेरे पास में मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के अंदर। किसी बॉल को गिराया और उसकी ग्रेविटी अगर कैलकुलेट की तो वो हमारे पास में मैक्रोस्कोपिक के अंदर आएगा। टेरेस्ट्रियल जो हमें सामने अर्थ के ऊपर जो दिख रहा है, जिसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इक्वेट कर रहे हैं, उसके बारे में मालूम कर रहे हैं, वो सारा जो आएगा वो टेरेस्ट्रियल फिजिक्स के अंदर आएगा। और अगर हम स्पेस में चले गए और स्पेस से रिलेटेड हमने देखा कि इस गैलेक्सी की इतनी साइज है, ये इतनी डिस्टेंस के ऊपर, इतने लाइट ईयर के ऊपर है, सन से अर्थ को आने में, सन से अर्थ में लाइट में आने में कितना टाइम लगता है, मून का डायमीटर क्या है, ये सारी चीजें हमारे पास में एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स के अंदर आएगी। तो मैक्रोस्कोपिक स्टडी के तीन पार्ट है। सबसे पहले लेबोरेटरी, दूसरा टेरेस्ट्रियल और तीसरा एस्ट्रोनॉमिकल। तीन कंसेप्ट हमारे पास में आते हैं जब हम मैक्रोस्कोपिक की बात करते हैं। और इन तीन को मिला के अगर मैं एक नाम दूं तो उसका नाम होगा क्लासिकल मैकेनिक्स। देखिए, क्लासिकल मैकेनिक्स का दूसरा नाम है न्यूटोनियन मैकेनिक्स, क्योंकि ये सब काम जो स्टार्ट किया था वो इस बंदे ने किया था, न्यूटन। तो इसीलिए इस फिजिक्स को हम न्यूटोनियन फिजिक्स भी बोलते हैं। क्लासिकल फिजिक्स का दूसरा नाम है न्यूटोनियन फिजिक्स। बुक्स में अगर आपको मिलता है न्यूटोनियन फिजिक्स तो आप बात कर सकते हैं दरअसल इसमें कि हम क्लासिकल फिजिक्स की ही बात कर रहे हैं। तो पहली चीज आ गई मैक्रोस्कोपिक स्टडी। मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है दरअसल इसमें कि जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाएं अब कोई ऐसी रेंज नहीं है, कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। ऐसी जो चीजें जिसके लिए हमें कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट देखना पड़े, जिस दूसरे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़े, तो वो कहलाता है हमारे पास में माइक्रोस्कोपिक। अदरवाइज जिसको हम डिटेल और जिसको डायरेक्ट अपनी नेकेड आईज से देख सकते हैं, वो सारे फिनोमेनास को मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के अंदर लेते हैं। तो देखिए, चार कंसेप्ट हैं जिनको मैक्रोस्कोपिकली स्टडी किया जाता है। सबसे पहला आता है मैकेनिक्स। लेंथ, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, वर्क, एनर्जी, पावर, रोटेशनल एनर्जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, ये सारी चीजें हमारे इस कंसेप्ट के अंदर आती है जिसके अंदर हमारे पास में मैकेनिक्स है। हम डिटेल आगे पढ़ेंगे जब मैकेनिक्स की बात करेंगे कि हमारे पास में मैकेनिक्स की तीन ब्रांच है। कौन सी है? सबसे पहले हम देखते हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ मोशन देखते हैं, कितनी वेलोसिटी है, कितना डिस्प्लेसमेंट है, कितना इसके ऊपर एक्सेलरेशन आ रहा है, ये जो चीजें कैलकुलेट की जाती है वो सारी हमारे पास में मैकेनिक्स के अंदर स्टैटिक ब्रांच में की जाती है। जब हम डायनेमिक्स की बात करते हैं तो वहां पर हम इस चीज को स्टडी करते हैं कि कोई चीज अगर मोशन कर रही है तो क्यों मोशन कर रही है, उसके ऊपर ऐसा कौन सा एक्सटर्नल एजेंसी वर्क कर रहा है जिसकी वजह से वो मोशन कर रही है। ये आता है हमारे पास में जो दूसरी है जिसको हम बोलते हैं डायनेमिक्स। तो इसके बारे में डिटेल डिस्कशन जब अपन मैकेनिक्स पढ़ेंगे उस समय बात करेंगे। हमारे पास में तीन ब्रांच है मैकेनिक्स की। पहली है काइनेमेटिक्स, हम सिर्फ मोशन स्टडी करते हैं। दूसरी डायनेमिक्स, जिसके अंदर हम मोशन और क्यों हुआ मोशन उसको भी स्टडी करते हैं। और तीसरी आती है स्टैटिक्स, जिसके अंदर आपने सारे वो एलिमेंट्स लगा रखे हैं जिसकी वजह से मोशन होना चाहिए लेकिन फिर भी मोशन नहीं हो रहा है। कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है जिसपे दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करें और वो बॉडी रेस्ट के अंदर अगर है तो ऐसी सिचुएशंस में स्टैटिक्स होगी। तो ये आता है मैकेनिक्स के अंदर। थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट कहां से होता है? टेम्परेचर से, उसके बाद में हीट, उसके बाद में अपन देखते हैं
स्पेसिफिक हीट क्या है, फिर लेटेंट हीट क्या है, उसके बाद में इसमें रेडिएशन से स्टडी किए जाते हैं, उसके बाद में लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टडी किए जाते हैं, पूरा डिटेल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आ जाता है। ये सारा आएगा हमारे पास में जब हम स्टडी करेंगे थर्मोडायनामिक्स। ऑप्टिक्स, दो तरह से ऑप्टिक्स को स्टडी करेंगे हम। एक तो जो क्लास 10th में आपने की है, जिसमें आपने एक रे देखी थी, जिससे आपने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शंस वगैरह वो सारी चीजें स्टडी की थी, वो सारी आती है हमारे पास में रे ऑप्टिक्स के अंदर। और दूसरी ऑप्टिक्स होगी वेव ऑप्टिक्स, जिसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो तीन चीजें हो गई हमारे पास में जिसको हम क्लासिकल मैकेनिक्स में रह रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है, जो इलेक्ट्रॉन है या चार्ज है या इलेक्ट्रिसिटी है या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, ये सारी प्रॉपर्टीज भी, क्योंकि ये भी सारी ऐसी प्रॉपर्टीज है जिनको हम देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, कि दो एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है या नहीं है। इन सारी चीजों को हम स्टडी करते हैं, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। सो आपके पास में मैक्रोस्कोपिक स्कोप क्या क्या हो गया, इसमें हम स्टडी करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स। क्या क्या स्टडी करेंगे इसके अंदर, जो चीजें लेबोरेटरी में स्टडी की जा सकती है, जो चीजें टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स के साथ में, और जो एस्ट्रोनॉमिकल। लेबोरेटरी में भी वो सारी चीजें जो बिना किसी अपरेटस के, बिना किसी स्पेशल डिवाइस के हम करते हैं, जिसे मैं माइक्रोस्कोप लेके नहीं स्टडी कर रहा हूं। मैं तो सिंपल ये देख रहा हूं कि मैंने सिंपल पेंडुलम रखाया और टाइम पीरियड क्या आ रहा है उसका। ऐसे जो लेबोरेटरी की चीजें हैं, किसी बॉडी को ऊपर से गिराया तो नीचे गिरा वो तो कितना टाइम लगा, ये सारे कंसेप्ट जो लेबोरेटरी में किए जाते हैं, वो सब हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी के अंदर स्टडी करते हैं। अब बात करते हैं कि ये माइक्रोस्कोपिक स्टडी क्या है। पहली चीज मैं क्लियर कर दूं, जो दुनिया चल रही है आजकल वो सब क्वांटम मैकेनिक्स पे चल रही है। क्लासिकल मैकेनिक्स और न्यूटोनियन मैकेनिक्स तो हमारा 1600, 1700, 1800 वाला जो था उसके अंदर ही हमने खत्म कर दिया था। हम आज जो नई फिजिक्स पढ़ रहे हैं वो सारी क्वांटम फिजिक्स के अंदर आती है। तो और लेटेस्ट डेवलपमेंट बहुत सारे हो गए, लेकिन क्वांटम फिजिक्स के अंदर क्या क्या चीजें आएगी। अगर मैं एटम के बारे में स्टडी करूं, अगर मैं मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करूं, और मैं न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करूं, तो ये तीनों पार्टिकल्स आप जानते हो, तीनों छोटे हैं। तीनों के बारे में स्टडी करना या तीनों के बारे में डायरेक्ट देख के बात करना पॉसिबल नहीं है। तो आपको कुछ ना कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स, कुछ माइक्रोस्कोपिक, जो छोटी से छोटी चीजों को देख सके, स्टडी कर सके, उनका अरेंजमेंट करना पड़ेगा। और जब हम उस लेवल पे स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। एटॉमिक, मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर तीन पार्ट इसके हो सकते हैं। एटॉमिक फिजिक्स भी क्वांटम लेवल पे पढ़ी जाती है, मॉलिक्यूलर फिजिक्स भी क्वांटम लेवल पे पढ़ी जाती है, और न्यूक्लियर फिजिक्स भी क्वांटम लेवल पे पढ़ी जाती है। तो बेटा पहली चीज हो गई मैक्रोस्कोपिक स्टडी, दूसरी चीज आ गई हमारे पास में माइक्रोस्कोपिक स्टडी। फिर भी कि माइक्रोस्कोपिक स्टडी में हम क्या क्या करेंगे। मैक्रोस्कोपिक में तो चलो क्लियरली दिख रहा है कि मैकेनिक्स पढ़ेंगे, थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़ेंगे, बात समझ में आती है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप क्या क्या चीजों को पढ़ोगे, अब देखिएगा। सबसे पहली चीज मैं कंस्टिट्यूएशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर पढ़ूंगा, कैसे बना हुआ है और क्या स्ट्रक्चर है। तो व्हाट इज द कंस्टिट्यूशन ऑफ दिस मैटर एंड व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ द मैटर, दैट टू थिंग्स आई विल डिस्कस इट इन माइक्रोस्कोपिक स्टडी। सेकंड इज इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स। ये जो मैटर हमें दे रखे हैं, उन मैटर्स का किसी इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन से क्या फर्क पड़ेगा, किसी फोटोन के इंटरेक्शन से क्या फर्क पड़ेगा। फोटोन क्या होता है पता है, फोटोन है हमारे पास में एनर्जी का पार्टिकल। फोटोन हमें कह सकते हैं कि लाइट है, इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड फोटोन्स। ये पैकेट्स हैं एनर्जी के, ये मेन चीज है जिससे हमारी पूरी लाइट बनती है। तो किसी चीज पे अगर लाइट गिरे तो उससे क्या इफेक्ट हो सकता है, वो भी हमारे पास में फोटोन की स्टडी के अंदर ही आएगा। तो हम देख सकते हैं कि हमारी फिजिक्स की रेंज कहां से स्टार्ट हो रही है, 10⁻⁻14 मीटर से लेके 10⁻26 मीटर तक। इतना बड़ा रेंज है इसके अंदर। फिजिक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, वही फिजिक्स में तो हम सब कुछ पढ़ेंगे। तो क्या क्या होगा सब कुछ के अंदर, तो आप कहोगे हम दो लेवल पे फिजिक्स को पढ़ सकते हैं। पहली चीज हम बात करेंगे मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स। ये क्या चीज होती है, ये है क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स किसने बनाई थी, classical physics was developed by Newton, and that's why this physics is also known as Newtonian physics. Okay, what is so special about Newtonian physics? क्या क्या चीजें इसके अंदर आती है। पहली चीज आपको इसमें मैकेनिक्स आती है, पूरी मैकेनिक्स जितनी भी है, चाहे वो रोटेशनल हो, चाहे वो लीनियर हो, चाहे वो ट्रांसलेशनल हो, सारी मैकेनिक्स इसी के अंदर आएगी। फिर दूसरा क्या होगा, हम कहेंगे थर्मोडायनामिक्स। इसमें क्या होगा, हम टेम्परेचर पढ़ेंगे, हम हीट के कंसेप्ट पढ़ेंगे,
हम सारे टेम्परेचर्स के स्केल्स इसके अंदर देखेंगे, हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इसके अंदर डिस्कस करेंगे, हम रेडिएशन इसके अंदर डिस्कस करेंगे, हम डिफरेंट लॉज जो है वो भी इसी के अंदर डिस्कस करेंगे। ये होगा थर्मोडायनेमिक्स। ऑप्टिक्स क्या चीज है? स्टडी ऑफ लाइट। अच्छा, लाइट को कैसे कैसे स्टडी कर सकते हैं? लाइट को बड़ा दो तरह से स्टडी कर सकते हैं, या तो हम उसको रे मान लें या हम उसको वेव मान लें। रे का मतलब ये है कि अगर स्ट्रेट लाइन जो हम रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट कहते हैं उसको स्टडी करें, उससे क्या क्या पढ़ सकते हैं? उससे हम रिफ्लेक्शन पढ़ सकते हैं, उससे हम रिफ्रैक्शन पढ़ सकते हैं, उससे हम डिस्पर्शन पढ़ सकते हैं, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कैसे वर्क करते हैं वो भी हम उससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, दूसरी ऑप्टिक्स कौन सी है? वो वेव ऑप्टिक्स है, जिसके अंदर हम माइक्रोस्कोपिक ऑप्टिक्स पढ़ते हैं। हालांकि ये पार्ट माइक्रोस्कोपिक का रहा है, लेकिन उसमें माइक्रोस्कोपिक जो पार्ट होता है वो अगर डिस्कस करें तो उसको वेव ऑप्टिक्स। चौथा आ जाता है हमारे पास में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ये क्या है? स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मोशन, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिफॉर्म मोशन एंड एक्सेलरेटेड मोशन। उससे हम इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी, मैग्नेट की प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑल्टरनेटिंग जनरेट, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इन सब के बारे में अगर डिस्कस करें तो वो आ जाता है हमारे पास में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ये सब चीजें अगले 2 साल में आएगी, तो तुम घबराना मत। अभी जो बात कर रहे हैं अपन, हम डिटेल देख रहे हैं कि क्या क्या है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी का अभी पढ़ना है। आपको अभी तो सिर्फ ये आइडिया होना चाहिए कि मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स में क्या है और माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में क्या है। मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स क्या है, तो आपको मैं नहीं जानता भाई इलेक्ट्रोडायनामिक्स। सही बात है, तुम कहां से जानते हो? जो पढ़ेंगे तब की बात होगी, बिल्कुल सही है। लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए कि अच्छा, इलेक्ट्रोडायनामिक्स इज अ मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स, whereas molecular and nuclear physics or atomic physics are considered to be the microscopic physics. So there are 2 scopes of physics. Now be very specific. If you will follow NCERT, 2 scopes of physics are there. One is called the macroscopic physics and another is called the microscopic physics. ये है हमारा पहला पार्ट, स्कोप ऑफ फिजिक्स क्या है। आई एम श्योर कि स्कोप ऑफ फिजिक्स अब काफी हद तक क्लियर है। वापस दिमाग में देखिएगा, बोर्ड पे देखते जाइएगा। सबसे पहली चीज मैक्रोस्कोपिक, दूसरी चीज माइक्रोस्कोपिक, उसके बाद में मैक्रोस्कोपिक में क्लासिकल मैकेनिक्स आती है। जो माइक्रोस्कोपिक है उसके अंदर हम क्वांटम फिजिक्स की बात करते हैं।